बुलेटिन के आगाज़ में एक बार फिर से आपको बताएं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात के लिए दंगल सज गया है। चेयरमैन के लिए 11, सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए 12, चारों वाइस चेयरमैन के लिए 30 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इंजीनियरिंग काउंसिल के 40 से ज़ायद गवर्निंग मेंबरान के इंतखाब के लिए भी वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि मुल्क भर में 155 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कराची में पोलिंग स्टेशन की तादाद 17 बताई जा रही है, जबकि चेयरमैन के लिए जावेद सलीम, नजीब हारून, वसीम नज़ीर, मोहम्मद आरिफ और इशफाक शाह के दरमियान कड़ा मुकाबला। मोहम्मद खालिद, सैयद इशफाक, एहसानुल्लाह, अलकाजिम मंसूर, उबैदुल्ला खान, मजहर महमूद, शीदा अहमद भी चेयरमैन के लिए मद्दे मुकाबिल, जबकि सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए रागिब अब्बास, जावेद हनीफ, सलीम अहमद, मीर मसूद के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। सरोश हशमत, इम्तियाज़ हुसैन, अताउल्लाह, सैयद नफासत, अजरुस्सलाम, वसीम असगर मद्दे मुकाबिल। वाइस चेयरमैन पंजाब, वाइस चेयरमैन KPK के लिए 10-10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। वाइस चेयरमैन सिंध, वाइस चेयरमैन बलोचिस्तान के लिए 5-5 उम्मीदवार मैदान में हैं। बात करेंगे इस हवाले से, काविश मेमन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी काविश, बताइएगा, 3 बज चुके हैं, कितने फीसद वोट कास्ट हो चुके हैं? जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में सुबह 8 बजे से पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। शाम 5 बजे तक ये जारी रहना था, लेकिन अब जो इत्तलात हमारे पास पहुंच रही है उसके मुताबिक में भी शायद 2 से 3 घंटे इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। यानी कि ये 5 बजे पोलिंग खत्म होनी थी, लेकिन चूंकि इसमें 1 से 1.5 घंटे का तासुल आया था और ये बताया जा रहा है कि जो नादला का सिस्टम है वो बैठ गया था, जिसकी वजह से पोलिंग जो है वो रुक गई थी। 1 से 1.5 घंटा ये सिलसिला रुका रहा, जिस पर जो मुख्तलिफ एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। वोटर्स ने भी अपने शदीद कंसर्न शो किए हैं, क्योंकि वो कतारों में लगे हुए थे और उनको वोट कास्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो कई ऐसे वोटर्स थे जो जा भी चुके थे। तो अब ये इतलात मिल रही है कि शायद ये 2 से 3 घंटे इसमें इजाफा कर दिया जाए और ये फिर शाम 7 से 8 बजे तक भी पोलिंग हो सकती है। ओवरऑल अगर आज बात की जाए तो 8 बजे से पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। ओवरऑल मुल्क भर में 155 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। शहर कायद की बात की जाए तो यहाँ पर 17 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए जो शहर के मुख्तलिफ अजला में बनाए गए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चेयरमैन की नशस्त के लिए जो है वो नजीब हारून, जावेद कुरैशी, वसीम नज़ीर और इशफाक शाह के दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। साथ ही साथ चेयरमैन के लिए 11 उम्मीदवार हैं जो मद्दे मुकाबले हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन की बात की जाए तो उनके लिए 12 उम्मीदवार जो है वो मैदान में। वाइस चेयरमैन पंजाब और वाइस चेयरमैन KP के लिए 10-10 उम्मीदवारों के दरमियान जो मुकाबला हो रहा है, जबकि वाइस चेयरमैन सिंध और वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान के लिए 5-5 उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो मुकाबला जारी है। मुकाबला जारी है। बहुत शुक्रिया काविश। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अवामी मरकज़ में कायम पोलिंग स्टेशन नंबर 13 पर आए वोटर्स रुल गए हैं। वोटर्स अपना वोट दिए बगैर ही वापस जाने लगे हैं। बात करेंगे इस हवाले से, नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। जी नुमान, बताइएगा, वोटर्स क्यों जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो इंतखाबात हैं उसका सिलसिला जारी है। मुल्क भर में इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल 8 बजे शुरू हुआ था और उसके बाद जो है वो ये पोलिंग का अमल जो है 8 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन इस वक्त जो है वो सिस्टम डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से पोलिंग का अमल जो है वो बीच में रोक दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ वाइस चेयरमैन के सिंध के उम्मीदवार मुख्तार अली शेख साहब मौजूद हैं। सर, मुझे बताइए कि ज़रा पोलिंग ये सिस्टम जो डाउन हो गया है, क्या मसाइल सामने आ रहे हैं और आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस वक्त 1 घंटे से तकरीबन जो है ये सिस्टम डाउन हो चुका है और हमारे इंजीनियर बहुत परेशान हैं। एक गर्मी भी है और उसके अलावा लाइनें लगी हुई हैं, 2-2, 3-3 सौ इंजीनियर खड़े हैं। ये मेरे ये है कि चेयरमैन साहब से और इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन से मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसको सिस्टम को ठीक करें और टाइम भी बढ़ा दें। जितनी देर ये 1 घंटे से बंद है, अगर ज़्यादा टाइम बंद रहे तो उतना टाइम बढ़ा दें ताकि हमारे इंजीनियर्स वोट दे सकें। और मेरी गुजारिश और भी है कि जल्द से जल्द जो है ना इसको जो है ऑन किया जाए, सिस्टम ऑन हो जाए ताकि हमारे इंजीनियर्स जो है वोट दे सकें। अच्छा, मुख्तार साहब, मुझे ये भी बता दिएगा, जो आम लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो आम आवाम है, उनके रहनुमाई के लिए ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल काम क्या करती है और क्या विजन होता है इसका? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो अपने इंजीनियर्स को रजिस्टर करती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को रजिस्टर करती है और कंसल्टेंट को रजिस्टर करती है, ताकि वो अपना जो है अपनी फील्ड में अपना काम सर अंजाम दे सकें।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार अली शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि जिस तरह ये सिस्टम डाउन हुआ है इसको जो है वो दोबारा से बहाल किया जाए ताकि जो मेंबरान हैं, जो रजिस्टर्ड वोट है, वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकें। जी, दूसरी जानिब आपको बताएं कि क्लिफ्टन ब्लॉक 7 में मौजूद नादरा सेंटर पर वोटर्स की क्या सूरत हाल है, बताएंगे ताहा मलिक। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी और सारी है। वोटिंग का अमल जो है वो अब तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो 100 से ज़ायद वोटर्स ने जो है वो इस पोलिंग स्टेशन पर वोट दिए हैं। मैं इस वक्त जो है वो क्लिफ्टन पर जो नादरा ऑफिस है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर का ये कहना है कि 100 से ज़ायद वोटर्स ने अब तक जो है अपने वोट आके राय दही जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। जबकि यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि इस इलेक्शन के अंदर ये डाटा मौजूद नहीं होता कि इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर कितने वोट रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तमाम तर नादरा ऑफिस हैं वहाँ पर जो है उनको पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। पूरे पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं उनका जब जहाँ पर भी दिल चाहे, जहाँ पर भी उनकी मौजूदगी आसानी से हो सके, वहाँ जाकर के वोट जो है वो बआसानी दे सकेंगे। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर कोई पंजाब का रजिस्टर्ड इंजीनियर है और उसका कराची में इस वक्त वो मौजूद है तो वो कराची के भी किसी भी पोलिंग स्टेशन में जाकर के अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकता है। आपको ये भी बताता चलूँ कि पोलिंग का अमल जो है वो 5 बजे तक जारी रहेगा और 5 बजे के बाद जो है वो काउंटिंग होने के बाद PRO जो है वो रिजल्ट इस्लामाबाद भेजेगा और इस्लामाबाद से जो है वो हतमी तौर पर नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त आपको ये भी बताता चलूँ कि इस क्लिफ्टन ऑफिस के बाहर जो है हमें थोड़ा सा रश जो है कम नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है वो थोड़ी कम है। इसकी वजह नहीं बता जा सकती, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो सुस्त रवि यहाँ पर जो है पोलिंग के अंदर हमें देखने को मिल रही है। जबकि अगर हम दीगर मुकामात की बात करें तो कराची में पूरे शहर के अंदर जो है वो 17 मकामात पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी सारी है। जी, एसोसिएट प्रोफेसर NAD यूनिवर्सिटी डॉक्टर शमसून फरीद कहते हैं कि डॉक्टर सरोज हशमत लोधी को सपोर्ट कर रहे हैं। अपडेट करेंगे फरहान खान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात का जो वो दंगल सज गया है। सुबह 8 बजे जो वो पोलिंग का वक्त शुरू किया था, शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगा। इस वक्त इंजीनियरिंग कुछ हमारे साथ मेम्बरान मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा सर, इन इंतखाबात के अंदर कौन से जो वो मेम्बरान शिरकत कर सकते हैं और इसमें किस जो उम्मीदवार जो वो किसको कैसे वोट कास्ट करेगा? बेसिकली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात हैं जो हर 3 साल बाद होते हैं। इसमें एवरी इंजीनियरिंग फील्ड इंजीनियर्स आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट्स। As far as we are concerned, we are supporting Dr. Saroz Hashmat Lodi and Professor Abdul Jabbar Sanghi. दुनिया भर में डॉक्टर सरोज हशमत लोधी एक बहुत बड़ा नाम है, उनके असातिज़ा पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज इस इंतखाबात में डॉक्टर सरोज हशमत लोधी पूरी अपनी टीम के साथ ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जी सर, अपने एज ए कैंडिडेट अपने कैंप के लिए क्या लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे कि वो आपको जो वो एज अ वोटर जो वो वोट कास्ट करें? देखिए माशाल्लाह सुबह से टर्नआउट बड़ा बेहतरीन रहा है हमारे कैंप पे। आप देखें सरोज साहब और डॉक्टर अब्दुल जब्बार सांगी के चाहने वाले बहुत जुख निकाए हैं, यहाँ पे वोट दिए हैं इन्होंने। और हम उम्मीद करते हैं बाकी भी सब निकलेंगे इनके लिए, अपने असातिज़ा के लिए जिनकी खिदमत जो हैं बेतहाशा हैं फील्ड के लिए। बिल्कुल, खिदमत बेतहाशा हैं। मुझे बताइएगा सर, कैसा ओवरऑल टर्नओवर देख रहे हैं वोटर्स का और सारे तरह इंतजाम से जो वो मुतमईन है? मेरे पास तो इस बात के कहने की नहीं है, वर्ड्स नहीं है। माशाल्लाह आपका कैमरामैन और आप जो हैं तकरीबन तमाम जगहों पे देख रहे हैं। डॉक्टर सरोज साहब और सांगी साहब की जो खिदमत हैं, आज उनकी वजह से कितने असातिज़ा, जितने भी असातिज़ा हैं, मगर सरोज साहब और सांगी साहब, उनके जितने हाथ के निकले हुए बच्चे हैं आज अमेरिका, कनाडा और बहुत अच्छी जगहों पे जो उनको अच्छे नाम से याद करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा फिर बार बार आपको कि मैं 24 का सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आकर हमारे कैंप के ऊपर ये इंटरव्यू लिया है। और बाखुदा दिल से बड़ी खुशी होती है, हम मीडिया के इतने शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर सच्चाई और ईमानदारी। जी बिल्कुल, सच्चाई और ईमानदारी। इस इंतखाबात के अंदर उम्मीदवारों की बात की जाए तो 2,81,000 से ज़्यादा वोटर जो वो वोट कास्ट करेंगे, जिसका वक्त जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी, दूसरी जानिब आपको बताएं कि वाइस चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल सिंध जोन मुख्तार शेख ने इंजीनियर्स को खुशखबरी सुना दी है। बोले कि इलेक्शन जीतकर इंजीनियर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और हाउसिंग स्कीम देंगे। इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात का दंगल, उम्मीदवारों की जीत के लिए जतन। वाइस चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल सिंध जोन मुख्तार शेख ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि इंजीनियर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और हाउसिंग स्कीम के मसाइल हैं जिनको हल करेंगे। DHA में इंजीनियर्स के लिए IT टावर और एकेडमी बनाएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो बेरोजगारी का है इंजीनियर्स के। उसके लिए हमने काफ़ी
जो है प्रिकॉशंस लिए हैं। जैसे अभी हमने यंग इंजीनियर्स के लिए इंटर्नशिप का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। उसके अलावा हमारे इंजीनियर्स के जो है इश्यूज़ जो हैं वो ये हैं कि उनके लिए कोई हेल्थ का जो है इंश्योरेंस नहीं है, उनके लिए कोई हाउसिंग कॉलोनीज की कोई स्कीम नहीं है, या उनके लिए कोई इंजीनियर्स क्लब नहीं है, उनके लिए कोई एकेडमी नहीं है। और इसके लिए हमने अभी एक प्लॉट दिया है DHA सिटी में, उसमें इंशाल्लाह ताला उनके लिए हम इंजीनियरिंग एकेडमी बनाएंगे। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल सैयद अब्दुल कादिर ने सबसे बड़ा मसला यंग इंजीनियर्स की बेरोजगारी को करार दे दिया। बोले, जीतकर नौकरियों के मौके पैदा करने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर्स का मेजर प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा यंग इंजीनियर्स की बेरोजगारी का है। उसको हम एड्रेस करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि पर कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाए, क्योंकि PEC एक रेगुलेटरी बॉडी है। हम किसी को जॉब नहीं दे सकते, मगर हम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी जानिब यंग इंजीनियर्स का कहना है कि वो इसी पैनल के हक में वोट डालेंगे जो इन्हें मयार की सहूलियात और नौकरियों के हसूल में आसानी फराहम करके देगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वजीर आला हाउस में प्लास्टिक की बोतलें बंद, इजलास में शुरका के सामने भी पानी के लिए शीशे के जग रख दिए गए। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी के हवाले से इजलास हुआ है। वजीर आला सिंध को सूबे भर में जारी बरसात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। आपको बताएं कि इजलास में शुरका के सामने भी पानी के लिए शीशे के जग रख दिए गए। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी के हवाले से यह इजलास हुआ। वजीर आला सिंध को सूबे भर में जारी बरसात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। वजीर आला हाउस में प्लास्टिक की बोतलें बंद कर दी गई, जबकि इजलास में शुरका के सामने भी पानी के लिए शीशे के जग रख दिए गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी के हवाले से इजलास भी हुआ। वज़ीर आला सिंध को सूबे भर में जारी बरसात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। आपको अपडेट करेंगे। इजलास में शुरका के सामने पानी के लिए शीशे के जग रख दिए गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी के हवाले से ये इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध को सूबे भर में जारी बरसात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। एक बार फिर से आपको बताएं कि वज़ीर आला हाउस में प्लास्टिक की बोतलें बंद कर दी गई हैं। इजलास में शुरका के सामने भी पानी के लिए शीशे के जग रखे गए। ताजिरों के हवाले से आपको बताएं कि कराची चैम्बर ने भी ताजिर 2 स्कीम की मुखालफत कर दी है। ताजिर 2 स्कीम को 3 माह के लिए मौखर करने का मुतालबा कर दिया गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। ताजिर दोस्त स्कीम पर ताजिर बिरादरी का एहतिजाज। कराची चैम्बर भी ताजिरों के साथ। चैम्बर ने ताजिर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। टैक्स दुकानदारों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। ताजिरों को भेजे गए नोटिस वापस लिए जाएं। यकीन दहानी कराई गई थी कि 1200 रुपए तक का टैक्स लिया जाएगा। आजकल मार्केटों के अंदर 60,000 रुपए के नोटिस इशू हो रहे हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो। जबकि हमें ये कहा गया था कि दुकान जो छोटी दुकान के लिए 1000-1200 रुपए का नोटिस आएंगे, लेकिन हर एक को 60,000 रुपए के नोटिस आए। इफ्तिखार शेख बोले, ताजिर दोस्त स्कीम के तरीक़ेकार को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत इस स्कीम को 3 माह के लिए मौखर करे। हम इस ताजिर दोस्त स्कीम के इस तरीक़ेकार को मुस्तरद करते हैं और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए और ये जो नोटिस भेजे हैं से वापस लिया जाए और अहकाम जारी किए जाएं कि इसको 2-3 महीने के लिए मौखर किया जाए और हमारे साथ बैठकर इसको वापस सेटल किया जाए। कराची चैम्बर का कहना है कि भारी टैक्सेस के नाजायज मुतालबे के बिल्कुल खिलाफ हैं। वजीर आजम दुकानदारों को दरपेश मुश्किलात का इदराक करें। काविश मेमन, सिटी 21। एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम राशन के जो बॉक्सेस हैं वो रवाना कर रहे हैं और इंशाल्लाह वहाँ जहाँ जहाँ ऐसी सूरत हाल होगी गवर्नर सिंध का हम अपना एक कैंप लगाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पर, ताकि वहाँ लोगों की माली इमदाद की जा सके मुखय्यर हजरात के साथ मिल के। और आज ही हम इंशाल्लाह ताला ये 14 रुपये फ़ी यूनिट में बिजली की कमी का जो ख़त है वो सिंध गवर्नमेंट को अरसाल कर देंगे। और मैं फिर एक दफ़ा 14 अगस्त के बेहतरीन प्रोग्राम करने पर तमाम बिजनेसमैनों का, स्पॉन्सर्स का और तमाम ही इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम और ऐसा एक इवेंट क्रिएट किया कि पूरे पाकिस्तान से, आप यकीन जाने पूरे पाकिस्तान से और जहाँ जहाँ दुनिया में पाकिस्तानी हैं,
सभी ने मुबारकबाद भेजी है। और उस दिन बेहतरीन कवरेज करने पर मैं अपने सहाफ़ी भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम मीडिया हाउसेस का, तमाम डायरेक्टर न्यूज़ का, ब्यूरो चीफ का, रिपोर्टर्स का, जिन्होंने उस दिन बेहतरीन सहाफ़ती सर अंजाम दिए फ़राइज़ और बेहतरीन कवरेज हमें उस प्रोग्राम की उस दिन मिली। तो मैं आप सब सहाफ़ी भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे और सहाफ़ियों का भी शुक्रिया अदा किया। कहा कि हम राशन फराहम करेंगे और लोगों की माली इमदाद भी की जाएगी। अवामी मसाइल के हवाले से आपको बताएं कि शहर कायद में शहरी बिजली गैस के बिला तातुल फराहमी को तरस गए हैं। पीराबाद, रामसवामी गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, शेरशाह, मंगू पीर समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली और गैस के मसाइल से दो चार हैं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। बिजली गैस की बुनियादी सहूलतों के मसाइल शहरियों के लिए अजियत बन गए। शहर में 8 घंटों से ज़ायद की गैस की लोड शेडिंग और मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटों की बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि सुई सडन रात में कब्ल वक्त ही गैस बंद कर देती है, जबकि बिजली की आंख मचोली से मुश्किलात बढ़ जाती है। बिजली गैस के बिलों ने माशी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। क्या करेंगे, अब हुकूमत तो अभी जो दिल करे वो करती है। बस महंगाई वैसे बढ़ा के रखी है पहले से, और लाइट भी अभी नहीं है, गैस भी नहीं है, बैठे हुए अभी क्या कर सकते। सुबह 6 बजे आते हैं और 9 बजे चले जाते हैं। 10 बजेगा तो उनका नाम है, और 10 बजे तक 10 बजे का नाम है, 9 बजे चले जाते हैं फिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ गैस फील्ड से SAGC के सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना होता है। तर्जुमान सुसदन के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत रोजाना की बुनियादों पर दीगर इकदाम किए जाते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।